तुम्हें अब भी हमारी बात पर भरोसा ना? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं। दूर रहो मुझसे। I hate you। खुद खड़े रहने की ताकत नहीं है और मुझे मारने चली। ना कुछ सुनना चाहती है, ना कुछ समझना चाहती है। हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की। अरे भैया हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब दुकान तहस नहस हो गया। देखिए कैसा हो गया सब। तो दाता ठाकुर ही कुछ कर सकते, उनसे जाके मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। हाँ चलो 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 भाई। शुरू हो गई ससुरी। गाड़ी ठीक हो गई है, चलो। चले। नफरत और गुस्सा करना मुझसे कर, अपने आप से नहीं। इस वक्त तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है और वो हवेली पहुंचकर ही मिल सकता है। चलो। अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। इश्क़े जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। मगर ये हर लम्हा लकीरों से हैं जुड़े, हाथों से जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों से हैं जुड़े।
हो ना ये तुझको पता ना मुझको पता है जुनून में बस उस रब की रजा। ना ये तुझको पता ना मुझको पता है जुनून में बस उस रब की रजा। इश्क जुनून बदले तकदीरों के फैसले, एक दिन बदल देगा ये दिलों के भी फासले। इश्क जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुमको जाना ये प्यार है। इश्क जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुमको जाना ये प्यार है। नमस्कार दाता। मुनीम जी, आज ही पता करवाइए कि गांव में किन किन लोगों के घरों और फसल का कितना नुकसान हुआ है। जी दाता ठाकुर। और पंचायत भवन में लोगों के रहने की अस्थायी तौर पर व्यवस्था करवा दीजिए। जी। और साथ ही उनसे कहिएगा कि जितनी राशि पंचायत की तरफ से उन्हें दी जाएगी उतनी राशि हम भी अपनी तरफ से उन्हें देंगे। जी दाता ठाकुर। नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी, चाय? नहीं चाहिए। दाता ठाकुर, पृथ्वी भैया आ गए। अभी अभी जीप अंदर आई है। अकेला है? नहीं, मेरा भी है उनके साथ। मीरा, मीरा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हें देखकर कितनी खुश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है पृथ्वी। ये सब कैसे हुआ? तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हरिया, डॉक्टर को बुलाओ। बोलो, ये सब कैसे हुआ? मेरी इस हालत का जिम्मेदार पृथ्वी। वो मुझे बचाने नहीं, मारने आए। उसे किसी ने वहां मुझे मारने के लिए भेजा था। ये क्या कह रही हो तुम? मीरा, पृथ्वी को मैंने भेजा था तुम्हारी जान बचाने के लिए। ये क्या बोल रही हो तुम? आप नहीं जानती सुनहरी जी, उसने मुझे खड्डे से बाहर जरूर निकाला, पर सिर्फ खाई में फेंकने के लिए। वो चाहता था कि मैं कभी वापस ही ना लौटूं। ऐसा नहीं कर सकता मीरा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पृथ्वी तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें यहाँ लेकर आया, तुम इसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं इस पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही। इसने मुझे खुद पहाड़ी से नीचे फेंका था। लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? वो मैं नहीं जानती। इतना जरूर जानती हूँ, इस सवाल का जवाब किसी और के पास हो ना हो, गांव के सरपंच के पास जरूर होना चाहिए।
यही तो करते हैं। इस गांव में सब कुछ आपकी निगरानी में होता है ना, तो फिर आप ही पता लगाइए कि मुझे मारने का हुक्म इसे किसने दिया। हम नहीं जानते किसने हुक्म दिया। आप नहीं जानते तो फिर इससे पूछिए। पृथ्वी तो अपने दादा ठाकुर से कभी झूठ नहीं बोलता। सच अपने आप सामने आ जाएगा। पृथ्वी, अरे ए बे लौंडिया, कहाँ अनाप शनाप बकरी है बे? हैं? कहाँ अनाप शनाप बकरी है? तू पृथ्वी पर नहीं, घूम फिर कर सीधा इल्जाम हमरे भैया पर लगा रही है। और ए लौंडिया, हमरे भैया पर लगाया वो इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कह देते तुमसे। मैं किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। अरे हम नहीं मानते रहे तुम्हारा सच। देखो, हमारा दोस्त पृथ्वी और हमरे भैया पर हमको पूरा भरोसा है, समझो। एक मिनट, एक मिनट। पृथ्वी, तुम बोलो। अरे भैया, ये बेचारा क्या बोलेगा भैया? ये आज तक आपके सामने कुछ बोला है जो अब बोलेगा? है? अरे ये तो आंखें बंद करके आपका हर हुकुम मान लेता है। हम जानते हैं इसे, बहुत ईमानदार आदमी है। अरे बचपन से देखते आए इसे। इसके जैसा वफादार तो हम पूरी दुनिया में नहीं देखे है ना बाबूजी? हाँ हाँ, लाखन बिल्कुल ठीक कह रहा है देवर जी। एक बार के लिए आपका साया आपको धोखा दे सकता है, मगर पृथ्वी नहीं। इसकी वफादारी पर आप सवाल मत उठाइए। अरे झूठ तो ये लौंडिया बोल रही है भैया। अरे झूठ बोलना तो इसका पेशा हो गया है। झूठ बोलकर ही गांव में घुसी, फिर झूठ बोलकर हमारी हवेली में घुसी, और सबसे बड़ा झूठ तो इसने ये बोला है कि ये आपकी बेटी है। चुप करोगे तुम? सोच विचार कर बोला करो, या फिर चुप रहा करो। जो मुंह में आया बोल दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, उस पहाड़ से। अरे देखिए जी, क्या हो गया तो? भैया जी पानी लाइए जरा। देखिए ना, बेहोश हो गई। घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने एंटी टेटनस और एंटी इन्फेक्शंस के इंजेक्शंस दे दिए हैं, बहुत जल्द होश में आ जाएंगी। और कुछ मेडिसिन भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप इन्हें टाइम टाइम पे खिलाएं, ठीक हो जाएंगे। बेचारी दिल की बुरी नहीं है, पता नहीं की बिटिया है। काहे कर रही है ये सब? सुनहरी बिटिया,
बेटा, हम जानते हैं तुम हमसे क्या सवाल पूछना चाहते हो। हाँ बेटा, ये लाखन ने जो कहा वो सच है। ये लड़की एक बहुत बड़े झूठ की सजा भुगत रही है। पृथ्वी, मुनीम जी से जरूरतमंदों की लिस्ट लेकर के जल्दी से जल्दी अनाज पहुंचवा देना। सच में यार बहुत वफादार निकले तुम। तू लौंडिया को मौत के मुंह से ही बचा लिए। वाह। तुम्हारी वजह से हमारे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अबे शुक्र मान कि हमारी वजह से तू बच गया। भैया एक को सवाल नहीं पूछ सके तुझसे। तुमने हमें नहीं अपने आप को बचाया। अगर हमारा मुंह खुल जाता ना तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अबे तो हम भी नहीं, तुम भी लपेटे में आ गए हो तो समझो। अरे बेल बुद्धि होगा तुम। जिस दाता ठाकुर ने तुम्हारी तकदीर लिखी थी, उन्हीं दाता ठाकुर की तुम लिखावट नहीं पहचान सके। पहचान तो तुम्हें गए हैं अब, और तुम्हारी ये असलियत दाता को जरूर दिखाएंगे। अबे ना 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 बेटा, ऐसी भूल ना करना। तुम हमको बचाओ और हम तुमको बचाते हैं। चलो फटाफट हाथ मिला लो, चलो। हमें सजा की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहेंगे। सच साबित करने के लिए सबूत होना जरूरी है ना। तो हमारा लिखा हुआ खत होगा ना तुम्हारे पास? पृथ्वी भैया, चिट्ठी नहीं है तुम्हारे पास? तो जरा सोचो कि दाता ठाकुर के पास तुम गए तो वो ऐसे ही विश्वास कर लेंगे हैं, बिना सबूत के? अरे दाता ठाकुर को चाहिए सबूत। और एक बात याद रखो कि वो लौंडिया ने हम पर नहीं तुम पर इल्जाम लगाया है। और शक किस पर भी हो, तुम पर या मुझ पर, तकलीफ तो उनको होगी ना। होता है कि एक तरफ उनका सगा भाई और दूसरी तरफ उनका जान से प्यारा वर्षों का वफादार पृथ्वी तुम। तो दाता ठाकुर किसको दोषी माने हैं? और ई वजह से उनका दिल दुखेगा, और ये भी हो सकता है कि दिल दुखने की वजह से उनका दिल बैठ जाए। मतलब हम ये बोलना नहीं चाह रहे, पर अगर ऐसा होता है तो सारे के बदले कंधा देना पड़ेगा उन्हें। खबरदार हमारे दाता के लिए कोई अशुभ बात बोले तो। क्या करते हो यार? तो अब जरा सोच लो, तुम्हारा क्या फर्ज बनता है तुम्हारे दाता ठाकुर के लिए। हम जरा दवा खाने जाके आते।